हाय गाइस। बेटा आज अपन लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में कहा था हम होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे। होमोलोगस सीरीज पढ़ने के लिए हम फंक्शनल ग्रुप कर लेते हैं, जिससे हम फंक्शनल ग्रुप के भी होमोलोगस सीरीज समझ ले। फिर तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, देखिए अभी तक के अपन लोगों ने क्या पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन, याद है ना, वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है। अब अगर मान लो एक हाइड्रोजन को हटा के, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा के कोई और एटम लग गया, तो बेटा ये एटम बोलते हैं हेटेरो एटम। तो देखिए यहां पे लिखा है इफ एलिमेंट रिप्लेसिंग वन और मोर देन वन हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो इसे बोलते हैं हम लोग हेटेरो एटम। देखो वैसे आपको याद है टेट्रावैलेंट था ये अपना कार्बन, बड़ा मस्तीखोर था। कार्बन का अपन ने वैसे का 4 हाइड्रोजन तो लगा ही सकते थे, या कार्बन को कार्बन का बॉन्ड बनाते थे, फिर यहाँ पे बनाते हाइड्रोजन लगा देते थे। ये सब कुछ याद है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह थे। अब वो बोल रहा है कि आप एक आधा हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दो, या फिर उसको हटा के कुछ ऑक्सीजन वगैरह लगा दो। तो ये जो नया जो लग रहा है ना हाइड्रोजन के सिवाय वाला, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रो एटम बोलते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, इसे हम लोग हेट्रो एटम बोलते हैं। बेटा अपन लोग अलग 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 चीज़ें लगा सकते होगे, बट अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले, या तो हम हैलोजेंस लगाने वाले। हैलोजेंस आपको पता है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये पीरियोडिक टेबल में भी नाम वापस देखने वाले अपन लोग। या तो हम लोग हैलोजेंस लगाने वाले, ठीक है, जिसमें आता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, या फिर हम लोग ऑक्सीजन लगाने वाले हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन के अपन लोग अलग अलग और ग्रुप देखने वाले हैं। एक अल्कोहल वाला देखने वाले हैं, अल्कोहल जो आप लिकर पीते हो वो वाला ही है, ठीक है ना, बट आप लोग पीते हो ना जो रहता है। फिर हम लोग एक कीटोन देखने वाले हैं, फिर एक हम लोग एल्डिहाइड देखने वाले हैं, फिर हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड देखने वाले हैं। ये क्या है सब कुछ ये देखेंगे धीरे धीरे। आज अपन लोग मेजरली इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो बहुत ही बेबी सा है, इनका नॉमेनक्लेचर भी बहुत बेबी सा है। और फिर हम लोग ये OH मतलब अल्कोहल वाला देखेंगे। सब कुछ सिंपल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पहले कोई बेसिक सा देख लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, इफ एलिमेंट रिप्लेसिंग वन और मोर देन वन हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन देन दैट एलिमेंट इज कॉल्ड हेटेरोएटम। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के पहले देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग ये सब पहले देख रहे हैं। ठीक है, फिर हम ये इसका देखेंगे। ठीक है, ये बेटा इसका आपको एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ है, मैंने नोट्स में ज़्यादा लिखा नहीं है इसके बारे में, क्योंकि इस बारे में जितना भी लिखूँ उतना कम ही रहता है। तो आपको जो ये है फंक्शनल ग्रुप वाले के, उसके नोट्स नोट्स ही होना चाहिए, जो मैं आपको सॉल्व करूँगा वही आपके नोट्स जैसे वर्क करेंगे। सिंपल होता है, इतना कोई इशू आता नहीं उन चीज़ों में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग हैलोजन एज फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। पहले अपन लोग कोई भी बेटा, अपन लोग, हाँ एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको। वैसे देखो ये हेट्रो एटम्स आप लोगों के क्या कहते हैं इसमें, अल्केन्स अल्किन अल्काइन तीनों में लग सकते हैं, बट हम इस साल सिर्फ और सिर्फ अल्केन में ही हैलोजन लगाने वाले हैं। ठीक है ना, हैलोजन क्या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम लोग या हेट्रो आइटम हम लोग सिर्फ अल्केन में लगाने वाले हैं। तो बच्चे लोग अब देखें, जैसे कि मैं कोई भी एक रैंडम अल्केन है तो कौन सा लूँ, इथेन ले लूँ। ठीक है, ये देखिए कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके मैंने एक को हटा के क्लोरीन लगा दिया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे को, 2 कार्बन है मेरे पास, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन है मेरे पास, और एक क्लोरीन है मेरे पास। ठीक है, इसका देखो वैसे नाम क्या था, इथेन था। क्या नाम था, इथेन। अब ये बन जाएगा क्लोरो CH, क्लोरो इथेन। तो इथेन नाम रही, प्रीफिक्स में मैंने क्लोरो डाल दिया, क्यों, क्योंकि क्लोरीन आया था। हैड दिस थिंग बीन ब्रोमीन, तो ये फॉर्मूला मेरा Br बनता, तो ये बन जाता बेटा मेरा ब्रोमो इथेन। अब वही अगर मान लो मेरा ये आयोडीन होता, ये यहाँ पे आई रखता तो ये बनता आयोडो इथेन। और एक और कहता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कौन सा कोई तो भी एक भूला हूँ मैं, पता नहीं कौन सा, शायद फ्लोरीन भूला होगा शायद, F, तो ये F था, तो ये था फ्लोरो इथेन। तो बेसिकली अगर आई लगा रहे हो तो आयोडो बोलोगे आप लोग, क्लोरीन का Cl लगा था क्लोरो बोलोगे, Br है तो ब्रोमो बोलोगे, और फ्लोरीन है तो फ्लोरो। बेटा ये सिर्फ हम लोग प्रीफिक्स में लगा देंगे। ठीक है, तो देखो रैंडम आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको दे दिया C3H8 होना चाहिए था ना अपना, बट एक निकल गया है और एक Br लग गया है, तो इसका नाम क्या जाएगा, Br तो ब्रोमो, 3 का मतलब मिथ इत प्रोप, तो ब्रोमो मिथित प्रोपेन। ठीक है, वैसे अगर मान लो C5H12 होना चाहिए था, ये 11 और I है, तो क्या हो जाएगा बेटा वो आयोडो मिथ इथ प्रोब्यूट पेंट, आयोडो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ बच्चा लोग मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिए, आई है तो आयोडो, बी है तो ब्रोमो, सी एल है तो क्लोरो, एफ है तो फ्लोरो वाला। ठीक है, अब मैं आपको 4-5 नाम दे रहा हूँ, आप वो वाले मुझे बना के दोगे। आप क्या करोगे, नाम नहीं, सॉरी मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, आप लोग मुझे इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बना के दोगे और नाम भी लिख के दोगे। बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, चलिए C4H9Cl, CH3F, C2H5Br, C3H7I। ठीक है, ये इनके आप मुझे सबके नाम और स्ट्रक्चर्स बना के दोगे। ठीक है, फट से आप लोग पॉज करो इसका और इतना सॉल्व करके दो मुझे। चलिए, इसका नाम क्या होगा बेटा, पहले तो क्लोरो मिथप्रोब्यूट, क्लोरो ब्यूटेन, ये जाएगा फ्लोरो मिथेन, फ्लोरो मिथेन, जाएगा ब्रोमो मिथ, ब्रोमो इथेन, ये आयोडो मिथ प्रोपेन। समझाइए। अब देखो स्ट्रक्चर, बेटा मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। 4 कार्बन है, ठीक है, और 1 क्लोरीन है। देखा जाए ना, आप क्लोरीन कहीं पे भी लगा सकते थे, स्ट्रक्चर लाइफ में याद है, बट मैं अपना नॉर्मल ही रख रहा हूँ, मैं लास्ट वाले पे क्लोरीन लगा रहा हूँ। तो देखिए ये हो गया, और वैसे ये वाला देखो, ये हो जाएगा क्या, CH, फिर तो ये आखिरी वाले पे ब्रोमीन लगा जाना है। इसका देखिए लास्ट वाला कार्बन कार्बन कार्बन, ये आयोडीन लग गया, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। समझा गाइस। अगर मान लो आपको कोई भी मैच नहीं हुआ था तो क्या करना है, पॉज करना है और ट्राई करना है। चलो सिंपल सा था बेटा ये पूरा का पूरा। बेटा देखो इसके अंदर ना आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह बनाने भी आ गया तो आपको इतना इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब बेटा अपन नेक्स्ट देख रहे हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, अब ऑक्सीजन के अंदर ना 4 अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, पहला हम लोग देख रहे हैं अल्कोहल जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम लोग एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और उसकी जगह पे एक OH लगा देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखने वाले उसके बाद में कौन सा देखने, हम लोग एल्डिहाइड देखने वाले। इससे अपन लोग क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन को हटाते हैं आखिरी कार्बन से, फ्रॉम लास्ट कार्बन, और क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड O लगा देते हैं। यहां पे अपन लोग फिर देखने वाले कीटोन। बेटा इसमें से अपन लोग 2 हाइड्रोजन को हटाते हैं और फिर डबल बॉन्ड O लगाते हैं बीच वाले, कोई भी इसमें बीच वाले कार्बन में, और फिर एक देखने वाले अपन लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब बताऊंगा आपको। इसमें भी क्या होता है, COOH लगता है, कैसे लगता है बेटा, इसमें कितने 1 2 3, इसमें 3 हाइड्रोजन को हटाया जाता है, फिर डबल बॉन्ड O और एक OH ऐसा लगाया जाता है। ये सब कुछ आपको बताऊंगा मैं। अभी देखो आप लोग इतना डरिए मत, पहले आज अपन सिर्फ अल्कोहल देखने वाले हैं आज के इसमें, तो सॉरी अपन लोग आज के सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल देखने वाले। तो देखिए बेटा पहली बात तो समझिए आप लोग, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा हेटेरो आटम ऑक्सीजन का। ठीक है, हमारे कार्बन की क्या इच्छा रहती है हमेशा, उसके बाद 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए, तो फिर मैं एक ही कार्बन लिया। ठीक है, ये हो गया 1 हाइड्रोजन, ये हो गया 2 हाइड्रोजन, ये हो गया 3 हाइड्रोजन, ये हो गया 4 हाइड्रोजन, ये खुश था। अब आपने 1 हाइड्रोजन को हटाया, अब उसे आप लोग OH लगा देते हो, तो देखो ये कार्बन, इसके बाद 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड है, कार्बन खुश है। अब देखो ये हाइड्रोजन का देख रहा हूँ, एक एक बॉन्ड चाहिए था हाइड्रोजन को, तो ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड है। अब ये हाइड्रोजन की क्या हालचाल है बेटा, देखो आप क्या बनना था, OH लिखते हैं, बट बेसिकली बनता वो कुछ ऐसा है। तो देखो ये हाइड्रोजन के पास में भी 1 बॉन्ड है, वो भी खुश है। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था उसके शेयरिंग किस्म का, तो ये 2 बॉन्ड्स भी हो जाते हैं। बट अपन जब लिखते हैं ना ये, तो इसे मेजरली अपन लोग ऐसा लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। ठीक है, तो देखो अब ये फॉर्मूला क्या है, CH3, ये देखो ये इस का, और ये हो गया OH। अब इसे क्या बोलते हैं, देखो वैसे अपना CH4 का नाम क्या था, मीथेन। अब देखो जब ये अल्कोहल मतलब OH वाला आया है, तो यहाँ से E हट जाएगा, ये आखिर का E हट जाएगा और OL आ जाएगा अल्कोहल में। देखिए ALCHOL, पता नहीं अल्कोहल की स्पेलिंग कैसे, ALCOHOL, रुक जाओ मेरे को स्पेलिंग याद नहीं रही, सॉरी, ALCOHOL। ठीक है ना, ALCOHOL, तो इसमें ये OL लगता है। वैसे अपन कल देखने वाले एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड में अल लगता है, कीटोन में ओन लगता है। ठीक है, चलो शायद से भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, एक बार समझा दो। देखो
अपन लोगों ने पहले जो 4 हाइड्रोजन थे एक कार्बन के ऊपर, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के OH लगाया, नाम होना चाहिए मीथेन, METHANE, उसमें का ये E हटाया, उस यहाँ पे OL लगा दिया, तो नाम बन गया बेटा मिथेनॉल। क्या बन गया? मिथेनॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या होगा अपना? इथेन होगा। ठीक है, देखो ये रहेगा H H H H H, ये जगह OH, तो नाम हो जाता है इथेन, बट इसमें से भी बेटा मैंने E हटाया और OL लगा दिया, समझा? तो वैसे था हमारा मिथेनॉल, इथेनॉल। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चा लोग हमारा? देखिए ये पूरा मिला के CH3 और ये बचा कुचा क्या होगा बेटा मेरा? OH हो गया। अब बेटा इसका नाम क्या होने वाला है बेटा मेरा? देखिए ये इतना हो जाएगा C2H5 और ये हो जाएगा OH, जगह C2H5OH, समझा? अब वैसे ही अब आप लोग ना मुझे नेक्स्ट जहाँ पे 3 कार्बन रहेंगे, 4 कार्बन रहेंगे, 5 कार्बन रहेंगे, 6 कार्बन रहेंगे, उसका आप लोग क्या करोगे? फॉर्मूला लिखोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, नाम लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चा लोग आप लोग मुझे फट से पॉज करके दीजिए। ठीक है, ये कर लीजिए यहाँ पे बच्चा लोग, इसको पॉज और इतना मुझे सॉल्व करके दीजिए। चलिए गाइस अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले 3 कार्बन वाला, देखो अब मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला शायद लिखना ना है, तो पहले क्या कर लूंगा मैं? स्ट्रक्चर बना लूंगा, कोई पाप नहीं लगता उससे बेटा। तो देखो 1 2 3 कार्बन, देखो H H H H H H H और ये हो जाएगा OH। मैं नाम करेगा मिथ प्रोपेन था, तो ये जगह प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। अब देखिए कितने हो गए? ये 3 कार्बन, उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा? उसके ऊपर हो गए हमारे 7 हाइड्रोजन। तो देखिए C3H7 और आखिरी का फंक्शन ग्रुप का OH। वैसे अब देखिए बच्चे हमारे 1 2 3 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है तो OH है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, नाम क्या जगह? मिथिल प्रोब्यूट, ब्यूटेन होना चाहिए था, ब्यूटेन, E हटा और OL आ गया ब्यूटेनॉल। फॉर्मूला क्या बेटा? C4H9OH। देखो H10 होता ना, C4H10 होता था, एक H को हटा दो और OH लगा दो उसकी जगह, वैसा आ गया। अब 5 वाले का पहले अपना फॉर्मूला लिखते हैं, वहाँ जा C5H12, बट एक हाइड्रोजन हटा है और ये OH ऐसा लग गया है, तो ये हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, ये OH, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये नाम क्या था? मिथ इथ प्रोब्यूट पेंट, पेंटेन OL, पेंटेनॉल। अब इसे अपन 6 ऐसा करते हैं, तो देखो C6H14 होना था, अपन ने 13 लगा दिया, OH लगा दिया। देखिए कार्बन 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 1 2 3 4 5 6, ये OH लग गया। अगेन वैसे OH अपना कहीं पे भी लग सकता था, बट मैं हमेशा आखिरी पे ही लगाने वाला हूँ अभी। ठीक है ना, आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसमें इतना मेहनत मगजमारी भी करनी नहीं है, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा इसका नाम क्या होगा? मिथिल प्रोब्यूट पेंट हेक्स, हेक्सेन था तो वो OL लग जाएगा, तो हेक्सेनॉल। समझा ये चीज क्या हुआ? अब थोड़ा सा उल्टा करेगा, चलो रुको, उसके पहले आप लोग एक बार पॉज कर लो, कोई आपका गलत था उसको प्लीज आप लोग पहले करेक्ट कर लो। आपको एक और उल्टा कराने के पहले कुछ और क्वेश्चन भी एक बताता हूँ आपको, मस्त क्वेश्चन है ठीक है ना, ये बोर्ड में एक बार आया हुआ है ऐसा कोई तो भी क्वेश्चन पैटर्न का। चलो पहले पॉज करो, कोई गलत था तो उसको ठीक कर लो। सर लास्ट वाले का फॉर्मूला लिखना भूल गया था, अच्छा नहीं लिखा था। अब देखो ये आपको डायग्राम ही बना के दिया, चलो कई बार तो डायग्राम बना हुआ भी नहीं देगा। मेरे को बता इसमें कितने नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स है। ठीक है, पॉज करो और मुझे बताओ नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स कितने हो रहे हैं। चलो ट्राई करो, चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। समझा? गलत बेटा, 19 नहीं हुए हैं। ये देखो तुमने OH ऐसा लिखा था, तुमको तब भी बताया था, वैसे एक्चुअल में OH ऐसा होता है, तो ये भी तो एक सिंगल बॉन्ड है। टोटल मिला के 20 सिंगल बॉन्ड हुए हैं। ऐसा स्मार्टली वो क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, बताओ कितने सिंगल बॉन्ड से अपने को OH लिखने की ऐसी आदत होती है, तो गलत हो जाता है। वैसे एक काम करो, मुझे बचे सब में, ये सब में कितने नंबर सिंगल बॉन्ड्स है एक बार कर लो आप लोग, ठीक है ना, प्रैक्टिस पॉज करो और बता दो मुझे। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा सर यहाँ पे। ये देखिए ये 1 2 3 4 और यहाँ पे एक रहेगा 5वां।
यहाँ पे सर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे जाएगा एक 8वां। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसके एक में 14। और वैसे ही बैठे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और इसके बीच का 17वां। समझा? रटना नहीं है बेटा, ये तो आपको बता रहा हूँ, ऐसे कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। यहाँ तक के सब चिल है लाइफ। अब थोड़ा सा अपन उल्टा कर लेते हैं। कहीं पे मैं आपको नाम दे रहा हूँ तो आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है और स्ट्रक्चर बनाना है। कहीं पे आपको स्ट्रक्चर जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करना है। समझ लो, चलो मैं करता हूँ। ये नेम, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर, ठीक है फाइन। तो कहीं पे कुछ दूंगा मैं। नेम दे यहाँ पे प्रोपेनॉल, ये फर्स्ट वाला हो गया अपना, ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर के लिए बड़ा लग सकता है। फिर नेक्स्ट हो गया फॉर्मूला में मे बी C6H13OH और लास्ट वाला में भी स्ट्रक्चर हो गया CHHHOH, ठीक है। फट से बेटा मुझे ये वाले को बचे फिल इन द ब्लैंक्स करके दो। पहले तो प्रोपेनॉल मिथ इथ प्रोप 3 कार्बन, तो C3H8 होना चाहिए था, बस C3H7OH। स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, ये OH, ये देखो नीचे OH लगा ऊपर OH लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाजू में लगा है, ठीक है ना। यानी पहले मैं यहाँ चल छोड़ा दूँ, कंफ्यूजन होगा तुम्हें बेवजह। ये OH, ठीक है, देखो ये H, ये H H H H H H 6 कार्बन अभी वाला करो, ठीक है ना। 6 कार्बन है, मिथ इथ प्रो ब्यूट मेंट हेक्स, तो देखा हेक्से नॉल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये OH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही कार्बन है, ठीक है, तो CH3OH और नाम करेगा मीथेनॉल नाम हो जाएगा। समझा आप लोगों को? चलो पॉज करो, इसको ट्राई कर लो। अब गाइस इसके इसमें भी कभी कभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको पूछ सकता है, जो आपका है इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर वाला। तो अपन एक का कर लेते हैं, किसका, इथेनॉल का कर लेते हैं, ठीक है, C2H5OH का। देखिए कार्बन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देखिए इसका ये सब बॉन्ड होता है, इसका एक सॉरी थोड़ा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब एक एक सिंगल बॉन्ड को काय में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ बेटा मैं। अब देखो ये हाइड्रोजन का ये हो गया, ये हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड हो गया, ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ठीक है। अब मैं कार्बन का कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, तो ये कार्बन तो इससे हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कार्बन तो इससे हो गया और ये वाला कार्बन भी इससे हो गया, ठीक है। अब बेटा देखो आप लोग ऑक्सीजन के इसमें ना एक गलती जो मैंने स्टार्टिंग में की थी जानबूझ के, देखो ऑक्सीजन के अपन लोग देखो ये ऑक्सीजन था, उसके 2 खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं होते बेटा, उसके टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये 2 उसके थे, 3 4 5 6। देखो ऑक्सीजन का याद है ना अपना कितने होता है, 8 है तो 2,6 रहता है, तो उसके खुद के 6 इलेक्ट्रॉन बनाए थे, वो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया और फिर ये किया। समझा आप लोगों को? ऑक्सीजन के भी 8 हो गए। तो बेटा जो अपन लोग बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को अपन 2 इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट करते थे ना, उसमें ऑक्सीजन में याद रखना उसके बाद 6 रहते थे, उनको और 4 लगाने पड़ते हैं। देखो एक और बताता हूँ आपको, एक सिंपलर वाला थोड़ा सा छोटे इसमें, क्या मिथेनॉल का बताता हूँ। देखिए कार्बन हाइड्रोजन 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 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब देखो ये ऑक्सीजन का टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये 1 2 3 4, यहाँ वाला 5वां, ये वाला 6वां, ठीक है। तो इसलिए जब मैं बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पहले इसके 6 जो थे वो, और ये इसके 1 1, ये कार्बन के क्या हो गए, ये 4 कार्बन के मैं बना रहा हूँ। देखिए ये कार्बन का, ये कार्बन का, ये कार्बन का, हाइड्रोजन का ये और ये हो जाएगा। समझा आपको? अब देखो अब इसका ये हो जाएगा, कार्बन का देखिए अभी ये,
समझा आपको? तो गाइस ये ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये तो कर ही लीजिए C3H7OH का खुद से पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए गाइस। चलिए ग्रेट। तो बेटा आज हम लोग ने हैलोजेंस वाला फंक्शनल ग्रुप देखा है और साथ ही साथ में ऑक्सीजन का एक कौन सा वाला देखा है बेटा अपन लोगों ने, अल्कोहल, जिसमें हमें OH लगाया जाता है और नाम में आखिर में OL ऑल लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज का सेशन हम खत्म करते हैं। बाय गाइस।